सोल मर्जिंग के बाद जो दो व्यक्तियों के बीच अलगाव की स्थिति होती है, जो बाउंड्री होती है, वह पूर्ण रूप से ख़त्म हो जाती है। गुड मॉर्निंग डिवाइन सोल, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और परमेश्वर की कृपा आप सभी पे सदैव बनी रहेगी। सोल मर्जिंग के बाद क्या प्रोसेस होती है, डिवाइन मैस्कुलिन का बिहेवियर क्या होता है, उन पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, इस बारे में हम जानते हैं। क्या बदलाव मैस्कुलिन की एनर्जी में आता है और फेमिनाइन के एनर्जी में क्या बदलाव आता है। तो यह एक ऐसी स्थिति है जब आप में अलगाव की भावना एकदम पूर्ण रूप से ख़त्म हो जाती है। जो बाउंड्रीज पहले आप लोगों में बनी हुई थी, जो आप हमेशा एक दूसरे से नाराज़गी होती है, आप अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं, आप में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप बोल नहीं पाते, अपने अंतर्मन में दबाए रखते हो, अपने हृदय की बातें एक दूसरे से नहीं बोल पाते हो, या डिवाइन मैस्कुलिन में ये चीज़ें ज़्यादातर होती हैं। तो वह स्थिति ख़त्म हो जाती है। आपने जो बाउंड्री बना रखी थी पहले, किसी भी वजह से वो चीज़ें नहीं रह जाती। आप स्वयं में पूर्णता महसूस करते हो। आपको एक दूसरे के प्रति जो शिकायत की भावना थी वह नहीं रह जाती है। आप अपने पार्टनर से के साथ एक आनंदमय स्थिति में, पूर्ण स्थिति में रहते हो। आप दोनों की महीनों बातचीत नहीं हो रही होगी, अगर उसके बाद या दिन बोलें या हफ्ते, तो आप जब दोबारा अपने कनेक्ट होते हो अपने डिवाइन मैस्कुलाइन से या डिवाइन फेमिनाइन से, तो आप सेम उसी एनर्जी से कनेक्ट होते हो। आप के अंदर ना तो कोई गुस्सा होता है, ना कोई द्वेष होता है, पहले जैसी कोई स्थिति ही नहीं रह जाती। आपने जैसे ही कन्वर्सेशन बंद किया था, सेम वहीं से आप स्टार्ट करते हो। आपको अलगाव की स्थिति ही नहीं लगती। आपको ये महसूस नहीं होता है कि आप इतने दिनों तक अपने डिवाइन मैस्कुलाइन या फेमिनाइन से दूर थे। हाँ, मैस्कुलिन में ये एनर्जी आती है, वो इन चीज़ों को नोटिस करते हैं। उन्हें लगता है कि इतने दिनों की दूरी हमने कैसे मतलब बर्दाश्त की, तो वो इन चीज़ों को नोट करने लगते हैं। जबकि पहले ऐसा नहीं था। पहले फेमिनाइन इस एनर्जी में थी, बस छोटी-छोटी बातों को नोट करती और मैस्कुलिन से हमेशा शिकायत करती है। पर यह स्थिति इतनी आनंदमय होती है। फेमिनाइन अब इस एनर्जी में नहीं है, वह इन चीज़ों को महत्व नहीं देती है और वो पूर्ण महसूस करती है। वह एक ऐसी ऊर्जा में आ जाती है कि उसे ऐसा नहीं लगता, अकेलापन लगता नहीं, वह पूर्णता को प्राप्त हो जाती है। आप अपने अंतर्ज्ञान की स्थिति में पहुंच जाते हो। जैसे हम एक ऐसी ऊर्जा, एक ऐसे मर्ज में आ गए हो कि हमें कहीं कोई अलगाव, कोई अभाव नहीं है। आप एक नया ज्ञान क्रिएट करते हो, एक अपने आत्मिक ज्ञान में पहुंच जाते हो। फिर आपको ये भेद ख़त्म हो जाता है आपके लिए। आप कैसे ऐसा लगता है जब सोल मर्जिंग का प्रोसेस हो जाता है कि हम बहुत टाइम से अपने घर से दूर थे और हम अपने घर की वापसी कर ली है। आप अपने एक होमली वाइब आती है स्वयं के भीतर ही, ऐसा लगता है। यह अनुभव मैस्कुलिन को भी होता है, पर हाँ, एक वह एकाकार का अनुभव करते। उन्हें यह चीज़ पता लग जाती है कि हम दोनों भिन्न नहीं हैं, हम दोनों एक ही हैं, एक ही ऊर्जा हैं, एक ही सोल हैं। और वह इन बातों में बिलीव करने लगते हैं। और कई बार कन्वर्सेशन के दौरान जब आप कनेक्ट होगे तो वह यह बात बोलेंगे भी, अनुभव ही नहीं करते। उनका थ्रॉट चक्र भी एक तरह से ओपन हो जाता है। वह बोलते हैं बातों बातों में कि हम भिन्न नहीं हैं, हम एक ही हैं। तो मैस्कुलिन के अंदर भी यह चेंजिंग आती है। जुड़वा लव के बीच सोल मर्जिंग के बाद एक ऐसा होता है कि वो शब्दों की अभिव्यक्ति जो होती है वह मतलब सच बताऊं तो पूरी चीज़ें आप शब्दों में नहीं बोल सकते हो। जो एहसास आप स्वयं में करते हो वह आप शब्दों में वर्णन करना बड़ा कठिन है। पर हाँ, जो चीज़ें हम बोल सकते हैं वह आप लोगों को बताने की कोशिश ज़रूर करूँगी। हम ऐसे मतलब एक ऐसी ऊर्जा से कनेक्ट हो जाते हैं जो बहुत अद्भुत ऊर्जा होती है। हमें हमेशा एक ऐसी एनर्जी अपने आसपास फील होती है। जब हम दोनों कनेक्ट होते हैं तो हमें वो खुशी की, वो आनंदमय स्थिति, हमें ऐसा फील होगा कि हमें क्या मिल गया है। अगर नहीं भी हैं तब भी हम बड़े एनर्जेटिक रूप से रहते हैं।
हमारे अंदर वो स्थिति नहीं रह जाती पहले की, ना चेजिंग की, ना शिकायत की, ना ईर्ष्या द्वेष की। हमारे अंदर कुछ नहीं रह जाता, हम बड़े पीसमय स्थिति में रहते हैं। और डिवाइन मैस्कुलिन का होता है कि उनके अंदर ये क्रेविंग आने लगती है। वह आपसे बोलेंगे कि कितना दिन हुआ हमने बात नहीं किया, कितना दिन हुआ हमने ये क्या क्या तुमने नोट किया। पर सच बताऊँ फेमिनाइन, आपको पता ही नहीं लगता इन चीज़ों का कि आप इतने दिन से दूर हो, बात कर रहे हो। ऐसा नहीं होता है। हाँ, अगर आपने कुछ मजाक में भी अपने मैस्कुलाइन को बोल दिया तो वो हर्ट होने लगते हैं, क्योंकि उनका हार्ट चक्र अब ओपन हो चुका है। अब वो एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, जो स्थिति पहले आपकी थी वह मैस्कुलाइन की स्थिति आ जाती है। आप दोनों की एनर्जी बिल्कुल एक्सचेंज हो जाती है। तो ऐसा होता है। अब जैसे मैस्कुलाइन क्या क्या अंदर होता है, एक फ़ियर आ जाता है। वह आपको किसी भी स्थिति में खोना नहीं चाहते हैं। वह पहले से ज़्यादा एफ़र्ट अपने रिश्ते में डालना चाहते हैं। किसी भी बात में मान लीजिए आप, क्योंकि दो इंसान का होता है कि जब वह बात करते हैं तो कुछ ना कुछ आपको बातों में ज़रूर होता है कि आप कुछ और बात करें, वो कुछ और बात करें। आप दोनों की समझ एक तरह से वैसे तो एक हो जाती है, पर हम 3D माइंड से बिलोंग करते हैं, तो कभी-कभी हो जाती है कि दोनों अलग बातें तो एक ही कर रहे हैं, पर थोड़ी-सी समझ का फेर होता है। तो अगर आप अपनी बात मैस्कुलाइन को समझाना चाहोगे, कई बार मैस्कुलाइन हर्ट हो जाते हैं उस बात से। उन्हें आपका मज़ाक भी नहीं सहा जाता, क्योंकि वह आपसे इतना प्योर लव करने लगते हैं। पहले भी करते थे, पर उन्हें अब एहसास हो चुका है कि यह डिवाइन गिफ्ट है मेरे लिए, इसे मुझे किसी भी रूप में खोना नहीं है और यह मेरा ही हिस्सा है। इससे तो इसलिए वह हर्ट हो जाते हैं, क्योंकि आप अपने ही हिस्से को दर्द नहीं पहुंचा सकते, आप अपने ही हिस्से से मजाक नहीं कर सकते हो। तो मैस्कुलाइन काफ़ी बहुत ही इमोशनल मतलब ऐसी स्थिति में होते हैं। कई बार वह स्तब्ध हो जाते हैं आपको देखते देखते। जब आप दोनों बात करेंगे, आप आमने सामने होंगे या वीडियो कॉलिंग पे होंगे, आप मतलब या ऐसे आपसे बात करते करते वह एकदम शांत मौन आपको देखते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, आप स्वयं आप में पूर्ण रूप से खो जाते हैं। आप खुद ये चीज़ें रियलाइजेशन करोगी जो सोल मर्जिंग के स्टेज पे हैं, कि वो इतने इमोशनल हो जाते हैं आपके लिए कि उनकी आँखों से कई बार आंसू भी छलकने लगते हैं। पहले वो अपना दर्द छुपाते थे, पर अब आपके सामने उनके आंसू निकल वह अपने प्यार की अभिव्यक्त करने लगते हैं। वह आपसे पूरा अपने प्यार के बारे में वह बताएंगे कि आप मेरा ही हिस्सा हो, मैं आपको खोना नहीं चाहता हूँ, अब मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। वह अलग अलग तरीके अपनाएंगे आपको अपने प्यार की अनुभूति दिलाने के लिए, आपको अपने प्यार का एक्सप्लेन करने के लिए। वह बार बार आपसे बोलेंगे कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, मेरे लिए इस दुनिया में आपसे महत्वपूर्ण कोई भी चीज़ नहीं है। आप इस चीज़ को ये मत समझिए उनका ड्रामा है, ये उनकी फीलिंग है, इमोशन होता है। और कई बार ऐसा होता है कि जब आप दोनों बात कर रहे होते हो तो सेम थिंकिंग, कई बार नहीं होता, आप दोनों की थिंकिंग सेम ही हो जाती है। चेतना के स्तर पे आप दोनों एक दूसरे से विलय हो चुके हो। अब ऐसा क्या होता है, जो अनुभूति आप शारीरिक रूप से मिलन पे नहीं एहसास कर पाओगे, उससे भी उत्कृष्ट अनुभूति, उससे भी ऊपर की अनुभूति होती है आप दोनों के उस चेतना के स्तर पे मिलन की। कि सोल जब मर्ज होती है, एक सोल एक आत्मा में विलय होना मतलब बहुत बड़ी बात है। आप वो अनुभूति शायद इस दुनिया में ट्विन सोल के अलावा वो अनुभूति कोई नहीं पा सकता है। या तो आप डिवाइन से मर्ज होने पर स्थिति में वैसे होते हो, या तो आप अपने सोल पे की स्थिति में मर्ज होने पे यह स्थिति पाते हो। तो शायद यह एक्सपीरियंस तो और लोगों को नहीं होगा। आप अगर ट्विन सोल हो तो सच में आप ग्रेटफुल होइए कि मैं एक ट्विन सोल हूँ और मुझे यह अनुभव करने का टाइम मिला, डिवाइन ने मुझे ये चीज़ें दी। तो आप दोनों एक ही मतलब ऐसा होगा कि बात करते करते एक टाइम में एक ही बात बोलोगी, और यह एक बार संयोगवश नहीं होता, यह कई बार ऐसा होता है कि दोनों एक टाइम पर एक ही बात बोलने लगते हो, क्योंकि आपकी कॉन्शियसनेस एक हो चुकी है, आप चेतना के स्तर पे एक हो चुके हो, आप विलय हो चुके हो एक जीवन।
और डिवाइन मैस्कुलाइन के अंदर ये बदलाव आता है कि मैस्कुलाइन फेमिनाइन का सम्मान इतना करने लगते हैं, वह आपको एक गुरु मानेंगे, आपको देवी की तरह आपको मानने लगेंगे, वह आपकी बातों को सुनते तो पहले ही थे, पर कई बार होता है मैस्कुलाइन पहले आपका मजाक उड़ाते हैं, पर तब अब यह विलय की स्थिति में ऐसा नहीं है। वह आपका सम्मान करते हैं, आपको एक गुरु रूप में मानते हैं। वह आपसे खुद पूछेंगे, आपसे मशवरा लेंगे कि आप उनको क्या करना चाहिए, अपने कामों को बताएंगे। वह छोटी छोटी बातें अपनी फेमिनाइन से एक्सप्लेन करने लगते हैं, अपने जीवन की हर चीज़ फेमिनाइन से तब बोलने लगते हैं। मैस्कुलाइन के अंदर ये इतना बड़ा बदल ट्रांसफॉर्मेशन आता है सोल मर्जिंग के बाद, क्योंकि आप दोनों की जो ब्लॉकेज थी वह अब दूर हो चुकी है, दोनों एकमय हो चुके हो। तो यह होता है, आप इतने कॉन्फिडेंस महसूस करते हो डिवाइन फेमिनाइन। मैं यह बताऊं कि आपके अंदर फियर ख़त्म हो जाता है, आप एक ऐसी एनर्जी में रहते हो, आप पूरी दुनिया के सामने अपने रिश्तों को एक्सप्लेन करने के लिए आतुर होते हो। आपको फियर की स्थिति नहीं, पहले ऐसा स्थिति था कि आप छुप छुप के बातें करते थे, छुप छुप के होते सबसे छुपाना चाहते थे। कोई अगर ट्विन सोल ना हो तो मुझे नहीं लगता है कि आप किसी से आप यह अभिव्यक्त कर सकते हो, पर आप ट्विन सोल से ही बता सकते। पर उस टाइम आप किसी से भी अपने प्रेम की बातें बताना चाहोगे, आप पूरी दुनिया के सामने अपने प्रेम रखना चाहोगे, आपके अंदर फियर की स्थिति ख़त्म हो जाती है। और यह स्थिति मैस्कुलाइन के अंदर भी होती है, जो डर मैस्कुलाइन को पहले था वह ख़त्म हो जाता है, दोनों बड़े कॉन्फिडेंस एनर्जी में आ जाते हो। तो आप दुनिया से में नहीं डरते हो, आपके अंदर वो जो फियर पहले का और जो ब्लॉकेज था वह सब ख़त्म हो चुका है। क्योंकि सोल मर्जिंग एक ऐसी प्रोसेस है जो आप दोनों स्वयं में मर्ज हो चुके हो, एक ऐसी ऊर्जात्मक एनर्जी अब बन चुके हो कि आपको कोई भेद नहीं लगता है। आप अपनी बातों को बेबाकी से सबके सामने बोलने लगते हो। आप यहाँ डिवाइन मैस्कुलाइन या फेमिनिन से तो बोलोगे ही बोलोगे, पर आप सबके सामने अपनी बातों को कॉन्फिडेंस से रख सकोगे। जबकि पहली यह स्थिति ना मैस्कुलाइन के अंदर होती ना फेमिनाइन के अंदर होती है। पहले आप दोनों में एक फियर होता है कि हम अपनी बातों को कैसे कहें, अपने प्यार को कैसे लोगों को समझाएं, कैसे इस रिश्ते के बारे में लोगों को समझाएं। और बात रिश्ते की नहीं है, आप कोई भी बात हो, आप फेमिनाइन लॉजिकल और लॉजिकल माइंड की भी हो जाती हैं। जब सोल मर्जिंग होती है तो फेमिनाइन का दोनों डिवाइन मैस्कुलाइन और फेमिनाइन पार्ट दोनों बैलेंस हो जाता है। तो आप चीज़ों को बेवकूफ़ी से नहीं सोचते। पहले क्या होता था कि आप इमोशन में इतने बह जाते हो कि किसी भी चीज़ को इमोशनली ले लेते हो, आप बेवकूफ़ जल्दी बन जाते थे। पर अब ऐसा नहीं है, अब फेमिनाइन एक ऐसी एनर्जी में आ चुकी है कि अब उसे कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता। वह हर बातों को, अपने जीवन का कुछ भी निर्णय हो, किसी भी बातों को वह लॉजिकल माइंड से भी सोचती है। उसका जो इमोशनल, बहुत ज़्यादा इमोशनल वाला पार्ट था वह एक तरह से ख़त्म हो चुका है। अब ज़रूरत पड़ने पर भी आप इमोशनल होगे, आप इतना इमोशनल नहीं होगे। कोई आपके सामने रो रहा हो, मर रहा हो, कोई झूठे नाटक कर रहा हो, पर आप उसमें अपने लॉजिकल माइंड का उपयोग करके आप समझोगे बातों को, फिर आप वहाँ एक्शन लोगे। तो ये बहुत बड़ा बैलेंस है कि डिवाइन फेमिनाइन जबकि ऐसी एनर्जी में आ जाती है तो उसे कोई बेवकूफ़ बना नहीं पाता है। और मैस्कुलाइन के अंदर ये ट्रांसफॉर्मेशन होता है कि जहाँ मैस्कुलाइन मटेरियलिस्टिक दुनिया से जुड़े थे, जहाँ वह इस तरह के लॉजिकल माइंड से थे, अब वह इमोशनल हो चुके हैं। अब उनका जो फेमिनाइन साइड है वह डेवलप हो चुका है, वह इमोशनल होकर भी चीज़ों को सोचते हैं, ना कि हर बात में वह लॉजिक नहीं लगाते हैं, वह इमोशन को भी प्राइवेंसी देते हैं। उन्हें पता चल जाता है कि इमोशन भी बहुत कुछ होता है। वह अपने रिश्ते को, अपनी किसी भी बातों को लॉजिकल माइंड से बस नहीं सोचते हैं। तो यह दोनों बैलेंस की एनर्जी दोनों पार्टनर में बन जाती है। और यह बताऊं कि आपको डिवाइन द्वारा भी बहुत साइन, मैस्कुलाइन को जैसे फेमिनाइन को तो शुरू से साइन मिलते हैं, फेमिनाइन बिलीव भी करती हैं उन चीज़ों पर मैस्कुलाइन पहले नहीं करते थे। पर अब ऐसी स्थिति मैस्कुलाइन की आ जाती है कि वह डिवाइनल गाइडेंस को, डिवाइनल के साइन को वह ऑब्जर्व करते हैं, वह उसे महसूस करते हैं, वह इनके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। उन्हें पता चलता है कि जैसे पहले फेमिनाइन को
नंबर देखते हैं। अगर आप मैस्कुलाइन से जब इस बोलोगे तो वो आपको बेवकूफ़ बोलेंगे, पर वह नंबरों को भी जानते हैं, उनके बारे में सोचते हैं। वह टैरो रीडिंग देखना शुरू करते हैं, उसमें भी बिलीव करने लगते हैं। अगर कोई डिवाइनल साइन उन्हें ब्रह्मांड द्वारा दिया जा रहा है तो वह उस साइन को भी ऑब्जर्व करते हैं। और जो मर्जिंग की परिस्थिति आपको डिवाइन ने साइन देकर दिखाया, वह मैस्कुलाइन को भी मिलता है और मैस्कुलाइन उन चीज़ों पर बिलीव करने लगते हैं। तो बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होता है। आप दोनों फिर भिन्न नहीं होते हो, आप दोनों एकाकार की स्थिति में आ जाते हो। और यह बहुत ही उच्च स्थिति होती है कि आप कितने भी दूर हो, आपके अंदर अगर एक देश से दूसरे देश में कोई है, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कोई है, और पर वह आप ये दूरी आपको मैटर नहीं करती। आप अपने फेमिनाइन या मैस्कुलाइन को हमेशा अपने पास फील करते हो। अगर आप सोए हो तो आपको लगेगा वह आपके पास हैं। अगर आप कहीं किसी स्थिति में फंसे हो तो वह आपको ऐसा एहसास होगा कि वह स्वयं हमेशा आपके पास ही हैं। आप अकेलापन नहीं महसूस करते हो। तो सोल मर्जिंग के बाद ये बहुत प्यारा एक्सपीरियंस होता है कि जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि यह शब्दों में वर्णन करना बहुत कठिन है, पर जो एक्सपीरियंस है बहुत ही ग्रेटफुल एक्सपीरियंस है और अद्भुत एक्सपीरियंस है, जो इस अर्थ पे अन्य सोल, ट्विन सोल के अलावा नहीं कर सकते हैं। तो आप सभी इनर वर्क करें, इस स्थिति में आएँ और सोल मर्जिंग की स्थिति में आएँ, अपने आप को पूर्णता में लाएँ, अपने जीवन के सभी विकारों को दूर करें। आप एक ऐसी स्थिति में आएंगे, फिर आपको अपना सोल पर्पज भी पता चलता है। आप हर जगह कॉन्फिडेंस में, अपनी फैमिली में, अपने रिलेशन में, हर जगह कॉन्फिडेंस में रहते हो, एक हायर एनर्जी में आ जाते हो। और आप सब यकीन मानो यह स्थिति बहुत ही प्यारी स्थिति होती है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब, और जिसे ज़रूरत हो आप अपने फ्रेंडों को यह वीडियो शेयर कर सकते हैं ताकि उनको भी इस चीज़ का नॉलेज बने। और आप अगर कोई टॉपिक पे भी चाहते हैं वीडियो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू ऑल एंड लव यू।